दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है और हम जंगल में तो अनजान लोगों को देखते हैं, जिसमें से एक बहुत डरा हुआ होता है। पर दूसरा आदमी बोलता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना होगा। अगर हमें उस स्नेक की खाल मिल गई तो रातों रात हम करोड़पति बन सकते हैं। पर वो आदमी नहीं मानता और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते भागते वो एक दलदल में फंस जाता है और देखते ही देखते वो उसमें धंसना शुरू हो जाता है और उसकी नजर जाती है एक आदमी के पड़े कंकाल पर और अगले ही पल वहां पर सब कुछ ब्लैक हो जाता है। इसके बाद इस मूवी के असली किरदार को देखते हैं, जिसमें हम जोश और सोफिया को देखते हैं जो मैक्सिको आए हुए होते हैं, वो भी अपने दोस्त मार्कस से मिलने के लिए, क्योंकि वो इनका क्लासमेट था और बहुत अच्छा दोस्त भी। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं होटल, जहां पर ये मार्कस से मिलते हैं और वो इनसे मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर सोफिया और जोश की आपस में ज्यादा नहीं बनती, इसलिए वो अपने लिए अलग अलग रूम लेते हैं। पर मार्कस उनको बताता है कि इस वक्त होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है, जब 2 रूम खाली होंगे तो तुम्हें दे दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों रूम में आ जाते हैं। अब हम शाम को इन तीनों को देखते हैं जो आपस में बैठकर खूब पुरानी बातें करते हैं और बातों बातों में मार्कस इन दोनों को जॉर्जी नाम के घूमने की जगह को बताता है और उनको बताता है कि वहाँ पर बहुत टूरिस्ट घूमने जाते हैं। तो जोश वहाँ पर जाने को मान जाता है, पर जोश कहता है कि वहाँ पर सोफिया नहीं जाएगी। इस बात पर सोफिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। ये देखकर मार्कस को थोड़ा अजीब सा लगता है और फिर जोश उसको बताता है कि इस ट्रिप के बाद हम डिवोर्स कर रहे हैं, क्योंकि अब चीजें पहली जैसी नहीं रही। मार्कस को जोश की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे जोश तो अपने रिलेशन को सुधारना चाहता है, पर सोफिया नहीं सुधारना चाहती। अब अगले दिन हम सोफिया को लैपटॉप पर कुछ चलाते हुए देखते हैं। दरअसल दोस्तों, जहां आज ये घूमने जाने वाले हैं, सोफिया उसी जगह को लैपटॉप पर देख रही होती है। इसके बाद ये दोनों अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों एक आदमी के पास जाकर उस जगह के बारे में पूछते हैं, तो वो आदमी बताता है कि वहां तक जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जहाँ से हर टूरिस्ट जाते हैं और दूसरा रास्ता वो है जहाँ का इस्तेमाल यहाँ के लोकल आदमियों ने भी नहीं किया। तो वो आदमी इनको दूसरे रास्ते से जाने को सख्त मना करता है। इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम ये देख पाते हैं कि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट एक आदमी को इनके पीछे भेजती है। अब ये होटल की कार लेके निकल जाते हैं उस सफर के लिए जहां तक इनको जाना है। इसके बाद चलते ही चलते ये पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक, जहां से इनको ट्रैक करना है। इसके बाद ये एक जगह पर आराम करने को ठहरते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि मौसम बिगड़ने लगता है। जोश सोफिया को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, तो सोफिया भी मान जाती है और फिर ये दोनों अपनी कार की तरफ जाते हैं, जहां ये देखते हैं कि उनकी कार कोई अनजान आदमी चुराने की कोशिश कर रहा है। जोश अपनी होशियारी दिखाने के लिए उनके पास जाता है, पर तभी वो आदमी भी अपने पास रखे हुए हथियार को निकाल लेता है और उसके ऊपर तान देता है और सोफिया उसको अपना बैग दे देती है। पर तभी जोश भी बड़ी चालाकी से उस आदमी के सर पर हमला कर देता है और दोनों के दोनों फिर से जंगल के अंदर भाग जाते हैं। पर वो आदमी इनके पीछे पीछे गोलियां चलाते चलाते भागता रहता है। वो दोनों भी भागते रहते हैं। एक समय आता है जब वो लैस एनिमा के एंट्री गेट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर इनको उस आदमी ने जाने को मना किया था, पर इनके पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं और भागते रहते हैं। तभी इनकी टक्कर होती है एक पेड़ से, जिस वजह से ये बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक दलदल में फंसा पाती है। तभी यहाँ पर जोश भी आ जाता है और सोफिया को कहता है कि ज्यादा हिलो मत, जितना तुम हिलोगे ये दलदल तुम्हें उतना ही अंदर खींचता ले जाएगा। अब जोश तो बहुत कोशिश करता है सोफिया को बचाने के लिए, पर वो दलदल सोफिया को अंदर खींचता ही ले जा रहा होता है। जोश के पास और कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो दलदल में कूद जाता है। दूसरी तरफ हम मार्कस को होटल में देखते हैं, जो इन दोनों को मिलने आता है, पर वो दोनों मार्कस को कहीं नजर नहीं आ रहे होते। पर उसको उनके रूम में एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैं और सोफिया चियाचू घूमने जा रहे हैं और शाम तक हम वापस आ जाएंगे। मार्कस इस बात पर इतना गौर नहीं करता, पर दूसरी तरफ तो उन दोनों का हाल बहुत ही बुरा होता है। हम उन दोनों को देखते हैं जहां पर जोश सोफिया को बताता है कि इस सिचुएशन में हमें ज्यादा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा हिलेंगे
तो ये सैंड हमें अंदर की ओर खींच लेगी। इसके बाद सोफिया को अपने पैरों की ओर किसी चीज का हिलता हुआ महसूस होता है। फिर तभी वहाँ पर ये देखते हैं कि एक डेड बॉडी इनके पास आ जाती है, जिसमें इनको एक पर्स और राइफल मिलती है जो इनको बहुत काम आने वाली है। इसके बाद जोश को एक आइडिया आता है और वो उस बैग को काट कर एक रस्सी बनाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि बहुत सारी चींटियां एक पेड़ पर चल रही होती हैं। इसका मतलब दोस्तों इनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो उसी अनजान आदमी को देख लेता है और उसके पास जोश का बैग भी होता है। और जब मार्कस उससे ये पूछता है तो वो यहाँ से भागने लगता है। इसी तरह से इनके बीच में दोस्तों हाथापाई होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम जोश और सोफिया को देखते हैं जिनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा होता है। ये दोनों उसको आवाज लगाने की बहुत कोशिश करते हैं पर जिससे भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर सोफिया बेचारी बहुत परेशान होती है पर जोश उसको हौसला देता है कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। अब तभी सोफिया के कंधे पर बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं, जिससे जोश उसको शराब की बोतल देता है और उसको अपने ऊपर गिराने को कहता है, जिससे सोफिया के ऊपर से सभी की सभी चींटियां उतर जाती हैं। यहाँ पर सोफिया जोश को कहती है कि तुम अपने साथ खाने की जगह शराब लाए। तो जोश कहता है कि जब से हम दोनों के बीच में डिवोर्स की बात चली है मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ और यही मकसद है मेरा अपने साथ शराब को रखना। ये सुनकर सोफिया बहुत रोती है और ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बड़ा सा सांप इनके तरफ आ रहा होता है। सोफिया जोश को कहती है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो, मैं अभी उसको गन से शूट करती हूँ। पर तभी वो सांप आकर जोश को काट जाता है, जिससे उसकी बॉडी में जहर फैलना शुरू हो जाता है। दोस्तों अच्छी बात तो ये होती है कि सोफिया एक नर्स होती है। वो सबसे पहले जोश के सांप के काटे हुए निशान पर कपड़ा बांधती है। इसके बाद सोफिया उसके वहां पर एक कट लगाती है, जिससे उसको बहुत दर्द होता है और वो सोफिया को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर सोफिया को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती है कि आखिर मैं किस बंदे को खोने जा रही थी। जोश सोफिया को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो सोफिया कहती है कि मैं अब कभी तुमसे डिवोर्स नहीं करूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर जोश बहुत खुश होता है। इसके बाद सोफिया जोश को कहती है कि क्यों ना हम उस सांप को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करें। इसी बीच वो सांप भी वहां पर आ जाता है पर सोफिया की गोली कहीं और जाकर लगती है और तभी वो सांप आकर सोफिया को जकड़ लेता है। सोफिया की सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं। वो बेहोश होने ही वाली होती है कि जोश उस सांप के मुंह को पकड़कर काट देता है। फिर सोफिया उस सांप को रस्सी के तौर पर एक पेड़ की तरफ फेंकती है पर इस बार भी उसका निशाना चूक जाता है। पर कई कोशिशों के बाद वो निशाना सही लग जाता है, जिसकी मदद से सोफिया बाहर आ जाती है। पर जोश के अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो उस दलदल से बाहर आ जाए। अब तभी सोफिया एक गाड़ी को देख पाती है। दरअसल दोस्तों ये गाड़ी पुलिस वालों की होती है जिसे मार्कस लाया होता है। वो लोग सोफिया को रेस्क्यू कर लेते हैं और जब वो सोफिया से जोश के बारे में पूछते हैं तो सोफिया पीछे की तरफ इशारा करती है। सोफिया को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद वो जिंदा नहीं होगा, पर जब वो उसको लाते हैं तो सोफिया देखती है कि जोश बिल्कुल सही सलामत होता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। दोस्तों शायद अगर मार्कस उनको रेस्क्यू करने ना आया होता तो ये लोग इसी जंगल में मारे जा चुके होते। इन दोनों ने मुश्किल समय में एक दूसरों का बहुत साथ दिया। शायद इससे अब ये कभी अलग होने का नहीं सोचेंगे। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी छोटी सी गलती से हमें कभी भी इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें मुद्दे को सुलझाना चाहिए। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।